गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम थर्ड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां पाठ है। पाठ का नाम क्या है? दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण। तो दानवीर कर्ण ये कौन थे? आप जानते होगे ना बच्चों। आपने महाभारत की कथा टीवी पर देखी होगी या सुनी होगी। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था। पांडव कौन थे? पांडव अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। पांडव 5 भाई थे। और कौरव पांडवों के ताऊ के लड़के थे। ये 100 भाई थे। पांडवों और कौरवों के बीच राज करने को लेकर युद्ध हुआ था। पांडव समय राजा बनना चाहते थे और कौरव समय राजा बनना चाहते थे। तो इनमें आपस में बहुत घमासान, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। और कौरवों के सेनापति कौन थे? महारथी कर्ण। सेनापति कौन होता है बच्चों? जो सेना का मुखिया होता है, सेना का अध्यक्ष होता है। उसी के कहने से सभी सैनिक जो है कार्य करते हैं, सेना को आदेश देता है। तो सेनापति कर्ण जो कि कौरवों की सेना का संचालन कर रहा था। तो युद्ध में एक दिन अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से उतरकर नीचे जमीन पर खड़ा हुआ और पहिया को निकालने का प्रयास करने लगा। प्रयत्न करना। बच्चों, आप जानते हो कि कर्ण के रथ का पहिया एक ऋषि के श्राप के कारण धंसा था। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जंगल में से गुजर रहे थे कि एक ऋषि की गाय का बछड़ा उनके रथ के पहिए के नीचे आ गया और मर गया। एक ऋषि की गाय का बछड़ा भागता हुआ उनके अचानक रथ के सामने आ गया और पहिए के नीचे आकर मर गया। ऋषि ने क्रोधित होकर कर्ण से श्राप दिया कि जिस रथ पर चढ़कर तुम इतना अभिमान कर रहे हो, तुमने मेरी गाय के बछड़े को मार डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन यही रथ तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब तुम्हें इस रथ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो ये रथ का ये पहिया जमीन में धंस जाएगा। तो उसी ऋषि के श्राप के कारण युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने कर्ण को पर बाण चला दिया। जब वो पहिया निकालने का प्रयत्न कर रहा था ना, रथ से पहिया निकालने का प्रयत्न कर रहा था, तो पीछे से अर्जुन ने उस पर बाण चला दिया। और कर्ण ने भी अर्जुन पर बाण चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण कर्ण अपने धनुष विद्या भूल गए। कर्ण को एक श्राप अपने गुरु परशुराम से भी मिला था। परशुराम ने उन्हें क्या श्राप दिया था? परशुराम ने भी ऐसा श्राप दिया था कि जब तुम्हें धनुष विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो युद्ध भूमि में जब कर्ण को इस विद्या की, धनुष विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तो वह धनुष विद्या भूल गया और बाण नहीं चला सका। तो अर्जुन का बाण आकर कर्ण के शरीर में लगा और कर्ण घायल होकर गिर गया। तो बच्चों, आप जानते हैं ये जो कर्ण थे ये बहुत वीर थे और वीर होने के साथ साथ बहुत बड़े दानवीर भी थे। दानवीर मतलब दानी। कर्ण कभी भी अपने द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं भेजते थे। उनसे जो कुछ कोई मांगता था, किसी को ये खाली नहीं भेजते थे। तो इनके दानवीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। तो जब कर्ण घायल हुए तब श्री कृष्ण और
अर्जुन ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के महारथी बने हुए थे। अर्जुन जब रथ चला रहा था ना, युद्ध लड़ रहा था अर्जुन युद्ध रथ पर खड़ा होकर, तो उनके रथ कौन चला रहे थे? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण की परीक्षा लेने की सोची कि देखते हैं कर्ण कितना बड़ा दानवीर है। तो उन दोनों ने क्या किया? अर्जुन और श्री कृष्ण ने कि उसका ऋषियों का वेश धारण किया, साधुओं का वेश धारण किया। कैसा वेश धारण किया? साधुओं का। और वे साधु बनकर कर्ण के पास गए और बोले, हे कर्ण, हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाओ। अब कर्ण जो युद्ध भूमि में घायल पड़ा, वहां से वो कैसे भोजन लाए? कर्ण ने कहा कि हे महात्मा, मैं घायल हूँ और युद्ध भूमि में हूँ, यहाँ तो मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, लेकिन मेरे मेरे दांतों में एक दांत सोने का है, तो एक दांत जो सोने का है वह मैं आपको निकाल कर दे सकता हूँ, उसे बेचकर आप अपना भोजन का प्रबंध कर लें। प्रबंध करना, भोजन की व्यवस्था करना। तो यह कहकर कर्ण ने एक पत्थर से अपना दांत तोड़ा और वो जो साधुओं के वेश में कौन थे? अर्जुन और श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण और अर्जुन को वह दांत दे दिया। ये देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई कि कर्ण तो वास्तव में बहुत बड़ा त्यागी है, और उन्होंने उन पर बहुत बड़ी जैसे हैरानी हुई और कर्ण श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। कर्ण का ये बलिदान देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम किसी को भी जो भी तुम्हारे पास आकर कुछ मांगता है तुम किसी को मना नहीं करते, तो जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। हे कर्ण, युगों युगों तक तुम्हारा नाम रहेगा, लोग तुम्हारी युगों युगों तक चर्चा करेंगे। तो सुना बच्चों आपने दानवीर कर्ण की कहानी। दानवीर कर्ण जो कि बहुत बड़े दानवीर थे, घायल अवस्था में भी उन्होंने 2 भिक्षुकों को, 2 साधुओं को खाली नहीं लौटाया, बल्कि अपना सोने का दांत तोड़कर उन्हें भोजन करने की व्यवस्था की।